Hello everyone, this side CS Arjun Chhabda and I believe every one of you is doing absolutely good. So जैसे कि हमने सीरीज शुरू की, लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि मैं एक एक केस स्टडी उठाऊंगा, वो केस स्टडी किस कंसेप्ट के ऊपर है वो बताऊंगा, केस स्टडी समझाऊंगा और उसको लिखना कैसे ये बताऊंगा। सो उसके फ़ायदे ये होंगे, 3 in 1 काम करेगा। पहले कंसेप्ट का रिवीजन, कंसेप्ट की क्लैरिटी एंड उसको लिखना कैसे ये भी समझ में आ जाएगा। आज जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, लिखना कैसे है वो तो मैं बताऊंगा ही, कंसेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको एग्जामिनर की साइकोलॉजी से खेलना भी बताऊंगा। यस, एब्सोल्युटली राइट, आपने सही सुना है। एग्जामिनर की साइकोलॉजी से खेलना यानी कि जो पेपर चेक कर रहा है उसके दिमाग में इंप्रेशन डालना है, यार ये बंदा यार पढ़ क्या है यार, ये उसका माइंड चेंज कर देना आपके पेपर को चेक करने के लिए। सो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। आज का जो केस लॉ है वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी के ऊपर है। केस लॉ बड़ा छोटा सा है, 5 मार्क्स का आया था जून 19 में। शायद कुछ लोगों को जब मैं समझाऊंगा तो पता ही होगा, बट एंड में जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो डेफिनेटली आपको नहीं पता होगी। सो केस स्टडी ऐसी है, ये आपके सामने है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी की है ये केस स्टडी। ये केस स्टडी ये बोलती है आसाम कॉफी स्टेट लिमिटेड है, ठीक है। यहाँ पे दीपक नाम का एक बंदा काम करता है, ठीक। दीपक काम जो करता है ना 120 दिन, वो फैक्ट्री जो है वो 120 दिन चलती है, बट दीपक वहां पे काम करता है सिर्फ 60 डेज। आइए इसको समझ के लेते हैं क्या बोल रहा है। सो असम कॉफी स्टेट लिमिटेड है, एक सीजनल स्टैब्लिशमेंट है। सीजनल यानी कि जो साल भर कंटिन्यू नहीं चलती है, जैसे कि फटाके की दुकान हो गई, क्रैकर्स, काइट्स, और जैसे राखी का समय आ गया तो ये सीजन काम होते हैं, ये साल भर काम नहीं होते, 2 महीने 4 महीने 6 महीने ऐसा। सो जो फैक्ट्री थी वो ऑपरेशन थी 18 से 19 में 4 महीने के लिए, यानी कि 120 दिन, ठीक। दीपक कंटिन्यूस सर्विस पे नहीं था ड्यूरिंग दिस पीरियड, वो मतलब 4 महीने कंटिन्यूस नहीं आया, 120 दिन कंटिन्यूसली नहीं आया, लेकिन दीपक सिर्फ और सिर्फ 60 दिन आया, टुकड़ों टुकड़ों में, कंटिन्यूस नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया, ऐसे करके 120 दिन में वो 60 डेज जब फैक्ट्री काम में थी, वो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट, तब वो आया। अब इसमें ये बोला है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के प्रोविजन को रिफर करते हुए आप ये बताइए कि क्या दीपक इंटाइटल्ड है ग्रेच्युटी पेबल अंडर दिस एक्ट। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी में ग्रेच्युटी मिलता है। ग्रेच्युटी मतलब जब सर्विस टर्मिनेट होती है तो एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए एक लमसम अमाउंट दिया जाता है, ऐसा गिफ्ट बोल के। तो ये बोल रहा है बताओ दीपक को ग्रेच्युटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बराबर है। तो एक तो आपको बोला कि मान लो अगर वो 60 दिन काम किया है 120 दिन में तो मिलेगी कि नहीं, और बोला मान लो अगर वो 100 दिन काम करता तो क्या आपका आंसर सेम होता, मतलब 60 डेज में आपके हिसाब से अगर उसको मिलती ग्रेच्युटी या नहीं मिलती, दोनों में से एक चीज मिलेगी, तो क्या 100 डेज में भी मिलेगी, नहीं मिलेगी तो क्या 100 डेज में भी नहीं मिलेगी, यानी कि जो आपने 60 के लिए आंसर दिया क्या 100 के लिए भी आपका आंसर वही रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं कि ग्रेच्युटी मिलती किसको है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था पहले मैं कंसेप्ट समझाऊंगा फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी सेक्शन 4 पे है, जिस पे एलिजिबिलिटी बताई गई है कि किसको ग्रेच्युटी मिलेगी। अच्छा, एलिजिबिलिटी इतनी मॉड्यूल पे सजा के नहीं बताइए जितना मैं बताऊंगा मेरे नोट्स पे। सो आप मॉड्यूल से अगर देखोगे कि नहीं है तो कंफ्यूज मत होना। एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले उसका एम्प्लॉय होना जरूरी है, यानी कि अगर उसको ग्रेच्युटी चाहिए जब उसकी सर्विस टर्मिनेट होगी तो उसको एम्प्लॉय होना जरूरी है। अब एम्प्लॉय को इस एक्ट में क्या डिफाइन किया गया आपको मैं बता दूं। एम्प्लॉय का मतलब जिसको एम्प्लॉय किया गया है, या तो माइन में, या तो ऑयल फील्ड में, या तो प्लांटेशन में, या तो शॉप में, या तो एस्टेब्लिशमेंट में, या तो फैक्ट्री में, ये पर्टिकुलर नाम दिए गए, वहीं पे वो एम्प्लॉय होना चाहिए, बराबर है क्या। वहां पे वो एम्प्लॉयड था, पहली चीज, तो यानी कि वो एम्प्लॉय होना चाहिए। दूसरा, उसको ग्रेच्युटी तब मिलती है जब उसकी सर्विस टर्मिनेट होती है, यानी कि उस फैक्ट्री से जब वो अपना एम्प्लॉयमेंट छोड़ देता है किसी भी कारण से, सुपर एन्युएशन, रिटायरमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है। सर्विस टर्मिनेट होनी जरूरी है। तीसरी बात, उसको ग्रेच्युटी तब मिलेगी अगर उसने मिनिमम 5 साल
उस माइन में, ऑयल फील्ड में, प्लांटेशन में, रेलवे कंपनी में, शॉप में, एस्टेब्लिशमेंट में या फैक्ट्री में जहां वो एम्प्लॉय था, बराबर है, वहां वो काम किया हो कम से कम 5 साल। ठीक है, अब इसके लिए कोई डिटेल हमारे को क्वेश्चन में नहीं मिली थी कि वो कितने साल काम किया, तो 3 एलिजिबिलिटी है, वो एम्प्लॉय होना चाहिए, दूसरी बात उसकी सर्विस टर्मिनेट होनी चाहिए, मतलब 5 साल के बाद, यानी कि कम से कम 5 साल वो काम किया हो और उसकी एम्प्लॉय 5 साल बाद टर्मिनेट हुई है तो उसको मिलेगा ग्रेच्युटी, बराबर है। क्वेश्चन में इसके लिए टर्मिनेशन के लिए कोई बात नहीं बोली और क्वेश्चन में ये कुछ बात बताई नहीं वो कंटिन्यूअस कितने समय से काम करते हुए आ रहा है। अब एक्ट के अंदर कंटिन्यूअस सर्विस को भी डिफाइन किया गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस, कि आप कंटिन्यूअस मतलब क्या समझते हो। तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कंटिन्यूअस को 2 क्लासिफिकेशन में बांटा है। एक, अगर सीजनल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनसीजनल है, यानी कि साल के 12 महीने काम चलता है, उसके लिए कंटिन्यूअस का डेफिनेशन अलग है, कंटिन्यूअस सर्विस का। लेकिन अगर सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि जो साल में थोड़ा थोड़ा काम करता है, उसके लिए कंटिन्यूअस सर्विस का डेफिनेशन अलग है। ठीक है जी, तो अभी कंटिन्यूअस सर्विस जो है चाहे अनसीजनल के लिए हो चाहे सीजनल के लिए हो, 1 साल और 6 महीने का कंटिन्यूअस देखता है, यानी कि जैसे साल भर के लिए किसी को बोलना है कंटिन्यूअस सर्विस में तो क्या क्राइटेरिया है, 6 महीने के लिए किसी को बोलना है कंटिन्यूअस एरिया में क्या क्राइटेरिया है। ये अनसीजनल के लिए अलग है कि साल भर के लिए इतना कम से कम काम करना चाहिए और अगर 6 महीने है तो इतना काम करना चाहिए, ये अनसीजनल के लिए अलग है। अपने को बात देखनी है सीजनल की, तो सीजनल के लिए बड़ी सीधी सी बात बोली है, चाहे 1 साल हो चाहे 6 महीना हो, क्योंकि सीजनल तो कभी 4 महीने काम करती, कभी 5 महीने काम करती, ऐसा है। तो बोले सीजनल के लिए एक ही है, चाहे साल भर देखना हो चाहे 6 महीने देखना हो, आपको क्या करना है कंटिन्यूअस सर्विस के लिए ध्यान दीजिएगा। ये मेरा एक चार्ट है, तो ये देखो, ये कंटिन्यूअस सर्विस यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ये कंटिन्यूअस सर्विस। कंटिन्यूअस सर्विस अपन सीजनल में आ जाते हैं क्योंकि बात अपने को सीजनल के लिए कर रहा है। तो बोले फॉर एनी पीरियड ऑफ 1 ईयर और 6 मंथ, दैट डजंट मैटर, 1 साल और 6 महीने, इसमें कुछ गिनना ही नहीं है। अगर उसने एक्चुअली वर्क किया, आके मुंह ताकता रहा तो इसको वर्क नहीं बोलते हैं, एक्चुअली वर्क किया फॉर मिनिमम 75% ऑफ टोटल डेज ऑफ ऑपरेशन, यानी कि जितने दिन वो फैक्ट्री काम की है उतने दिन में से कम 75 दिन वो काम करना होना मांगता। तो अगर आप देखोगे तो आपको ऊपर पता था फैक्ट्री 120 दिन काम की है, ऑपरेशन में थी फैक्ट्री 120 दिन, उसमें अगर आप 75% निकालोगे तो आते हैं 90 दिन, 90 डेज। लेकिन दीपक ने काम कितना किया, दीपक ने काम किया है 60 डेज, बराबर है क्या, ठीक है। और उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा, देखो 60 डेज में तो वो इंटाइटल्ड नहीं है क्योंकि उसने मिनिमम 75 दिन काम नहीं किया, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था, मान लो वो 100 डेज काम करता तो आपका आंसर सेम होता क्या, नहीं, यहां पे नहीं मिलेगा, लेकिन 100 डेज में मिलेगा, क्योंकि 75% अगर करे तो 90 डेज आता है, उसने तो 100 काम किया सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो आपको आंसर समझ में आ गया कि यार आंसर में अपने को बताना है कि यार कम से कम सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है तो 75% काम करना है टोटल डे ऑफ ऑपरेशन, और 100 डेज काम किया तो मिलेगा। लेकिन जो बात मैंने आपको बोला था, जो आपको साइकोलॉजी से खेलना है, एग्जामिनर के दिमाग में एक इंप्रेशन क्रिएट करना है, जो आपके सजेस्टेड आंसर में भी ये बात नहीं दी है, जो अगर मैंने आंसर बनाए भी हैं तो मैं आपके सजेस्टेड आंसर को फॉलो करता हूँ कि इंस्टीट्यूट क्या लैंग्वेज दे रहा है उसमें, बट इंस्टीट्यूट ने भी वो बात उस पर डाली नहीं है जो मैंने डाल के दी आपको, वो अभी आपको मैं बताता हूं। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। देखो ये आंसर है, आंसर ऐसे रहेगा कि देखो मैंने पहले आपको एलिजिबिलिटी बताई थी, तो इनने भी वहीं से शुरू किया कि अगर इंटाइटलमेंट चाहिए, मतलब ग्रेच्युटी चाहिए, फॉर इंटाइटलमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एम्प्लॉय मस्ट वर्क फॉर एटलीस्ट 75% ऑफ डेज, क्योंकि सीजनल बोला था तो डायरेक्ट इनने लिख दिया 75% ऑन द डेज विच द एस्टेब्लिशमेंट ओपन थी और ऑपरेशन में थी। कई लोग सिर्फ ओपन लिख के आ जाते हैं, जबकि साफ बोला 75% ऑफ द डेज जो फैक्ट्री ऑपरेशन में थी। अगर आप सिर्फ ये लिखोगे और ये नहीं लिखोगे, वोकैबुलरी कम होती है, वेटेज कम होता है, ठीक है। तो फैक्ट्री कितने दिन ऑपरेशन में थी, तो बोले 120 डेज, तो एम्प्लॉय को कम से कम 75% ऑफ 120 डेज यानी कि 90 डेज काम करना था ताकि वो ग्रेच्युटी क्लेम कर पाए। तो पहले तो अपन ने बताया कि प्रोविजन की एलिजिबल कब है, दूसरा अपन ने बताया तो कम से कम उसको कितना काम करना था, 90 डेज। दीपक यहाँ पे इंटाइटल नहीं ग्रेच्युटी के लिए, क्यों, क्योंकि उसने एक्चुअली वर्क किया लेस देन 75% ऑफ द नंबर ऑफ डेज। यहां पे आप यहाँ पे प्यार से भी लिख सकते हो, दैट इज 60 डेज ऑन विच द एस्टेब्लिशमेंट वॉज इन ऑपरेशन, ठीक है जी। अब
अगर अपना दूसरा क्वेश्चन था, यहां पे तो अपन ने मना कर दिया, अगर अपना दूसरा क्वेश्चन कि अगर दीपक काम करता कितना 100 डेज, बराबर है, तब वो इंटाइटल होता, देखो देन ही वुड हैव बीन इंटाइटल टू ग्रेचुइटी, सिंस की जगह बिकॉज भी लिख सकते हो, बिकॉज द नंबर ऑफ डेज ऑन विच ही वुड हैव वर्क इन दैट केस वुड हैव बीन 75% और मोर। अब यहां से ये आपके इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज है, मैं आपको बता देता हूं, यहां से ऑन विच ही वुड हैव बीन इन दैट केस, ये आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, यहां पे आप लिख सकते हो कि वो इंटाइटल्ड है टू ग्रेचुइटी, बराबर है, इंटाइटल्ड टू ग्रेचुइटी बिकॉज, यहां पे आप लिख सकते हो, आगे जो इतनी टेक्निकल लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द नंबर ऑफ डेज फॉर विच he worked, that is 100 days, is more than 75% of total days of operation of factory, simple। तो आपको यहाँ पे इतनी टेक्निकल लैंग्वेज नहीं, आप जो बोलते हो ना अपने से लिख सकते, ये हो गई अपनी लैंग्वेज। तो देखो यहाँ पे क्या था, इफ दीपक हैज वर्कड 100 डेज देन ही वुड हैव बीन एंटाइटल्ड टू ग्रेचुइटी बिकॉज द नंबर ऑफ डेज फॉर विच ही वर्कड, दैट इज 100 डेज, इज मोर देन 75% ऑफ टोटल डेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ फैक्ट्री। अब ये जो लास्ट में जो मैंने बोला था इंप्रेशन क्रिएट करने वाला, ना तो देखो क्वेश्चन में आपको कोई डेटा दिया कि वो टर्मिनेट हुई कि नहीं हुई, सिर्फ क्वेश्चन में बताया इतने दिन फैक्ट्री काम की, वो इतने दिन काम किया, बताओ ग्रेचुइटी मिलेगा कि नहीं। जबकि ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबिलिटी एम्प्लॉय टर्मिनेट होना चाहिए और कम से कम 5 साल सर्विस रेंडर किया है। ये ना डेटा में कुछ दिया क्वेश्चन के डेटा में, इंफॉर्मेशन में, ना तो आपके इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में दिया है। नाउ हाउ टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर, यहां पे आप नीचे एक नोट दोगे इस आंसर को खत्म करने के बाद, इट इज अज्यूम्ड, हमने ये अज्यूम कर लिया है कि एम्प्लॉयमेंट जो था दीपक का वो टर्मिनेट हो गया है एंड ही हैज रेंडर्ड। अब यहाँ पे रेंडर्ड में कई लोग लिखते हैं कंप्लीटेड, कंप्लीटेड मजा नहीं आता है, रेंडर्ड मजा आता है। रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर, यानी कि हम बता रहे हैं भाई सब पढ़ के आए अपन, अपने को पता है ग्रेचुइटी कब मिलती है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि दीपक की सर्विस टर्मिनेट हो गई होगी, और टर्मिनेट कब हुई 5 साल के बाद, और एम्प्लॉय तो ये था, वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं और उसके बेसिस में आंसर दे रहे हैं। एग्जामिनर को लगेगा वाह साला क्वेश्चन में जो डेटा नहीं दिया था उसने ये भी बता दिया कि मैं ये अज्यूम करके कर रहा हूँ, क्वेश्चन में कमी थी, ये ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है। यार ये बच्चा पढ़ के आया यार, खतरनाक, मजा आ जाएगा उसको, बीवी को बुला के दिखाएगा कॉपी, तो क्या लिखा है यार। मतलब देखो ये एक छोटी सी 2 लाइन बाकी स्टूडेंट से आपका जो आंसर है ये उसके साइकोलॉजिकल को इफेक्ट कर देगा कि साइकोलॉजिकल एकदम यार क्या लिखा है यार, मजा आ गया। ये होता है बोले कंसेप्ट क्लियरिटी, ये होता है प्रोफेशनल एग्जाम का स्टूडेंट, ये मजा आएगा उसमें। सो आपके फेवर के लिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस होते जाएगी, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इतना बेनिफिशियल वीडियो है सारी चीजें, आपका भी भला होगा उनका भी भला होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो, और कमेंट करके प्रोत्साहन ज़रूर बढ़ाइएगा। बहुत सोच समझ के आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, आपको क्या फील हुआ है मन पे ही रख लोगे कि यार मस्त पढ़ाया है, अपने तक नहीं आती, तो हमको लगता है बच्चे को अच्छा लगा कि नहीं लगा, तो कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, कैसा एक्सप्लेनेशन था, कुछ सुधार हो तो वो भी बताएं, कुछ सजेशन हो तो वो भी बताएं, सब बताएं। एंड आपके फेवर के लिए एक बात और, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल का ऐप है, अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल मिलेगा। इसके पहले एक सीरीज थी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जो 8 मार्क्स की थी, ये 5 मार्क्स की है, बराबर है क्या, ये 5 मार्क्स की आई थी जून 19 में ही। आप ऐप में जाओगे तो आप ये सारी चीज वहां पे डाउनलोड कर सकते हो, ये मेरे जो नोट्स हैं वो भी कि कैसे लिखना है, क्या क्वेश्चन आया था, ताकि आपको एक रेफरेंस रहे रेडी कि लिखना कैसे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, सो टिल द टाइम stay at home, take care, bye bye।